यहाँ अनाड़ी ही धर्म ध्वजा संभालने का दावा करते हैं। इससे ज्यादा क्या नीचे जाओगे तुम, जहां तुम्हें जागा हुआ मनुष्य पागल मालूम पड़ता है और धर्मों की खोल में छिपे हुए मदमस्त धार्मिक मालूम पड़ते हैं। जितने भी उस परमात्मा के दीवाने हुए, उस अल्लाह की मोहब्बत के पागल हुए, उन्हें संसार भर में पागल की दृष्टि से ही देखा जाता है। और जो ऊंचे ऊंचे धर्म सिंहासनों पर बैठकर तुम्हें गुमराह करते हैं, तुम उन्हें धर्मगुरु कहते हो। इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो धर्मगुरु हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, किसी के भी क्यों ना हो, कार्य तो सभी एक ही कर रहे हैं। सभी अपनी अपनी मैं को बढ़ाए जा रहे हैं और साथ साथ तुम्हारी मैं को भी परिपक्व किए जा रहे हैं। अपने अपने ओहदे को ऊंचा उठाने में सभी लगे हैं। लेकिन धर्म धर्म तो कुछ और ही होता है। धर्म मैं को बढ़ाने का नहीं, मिटाने का नाम है। हिंदुओं में ब्राह्मण स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानता है। लेकिन तुमने कभी आंख खोलकर देखा कि ब्राह्मण का तात्पर्य क्या है? ब्राह्मण यानी ब्रह्म का ज्ञाता। जिसे ब्रह्म का अनुभव हो गया, उसे तो साफ साफ दिख जाएगा कि यहां ब्रह्म के अलावा कुछ भी तो नहीं है। एक ही ब्रह्म है। उसे हिंदू ब्रह्म कहता है, मुस्लिम अल्लाह कहते हैं, क्रिश्चियन गॉड कहता है, सिख हुक्मी कहता है। और जिसको यह समझ आ गया कि यहां ब्रह्म ही ब्रह्म है, वो क्या दावा करेगा कि मैं ब्राह्मण हूं और धर्म के पथ पर चलना मेरा काम है, या लोगों को धर्म सिखाना, मंदिरों मस्जिदों को चलाना केवल ब्राह्मण की ही जिम्मेदारी है? वो क्या दावा करेगा कि शुद्ध निम्न है? वो क्या दावा करेगा कि मंदिर का महंत मुझे बना दो? वो क्या दावा करेगा कि मंदिर में स्त्रियों का आना वर्जित है? जब यहां एक ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं, तो कौन दावा करेगा? पर जो ये दावे कर रहे हैं कि वही ब्राह्मण है, वही धर्म को जानते हैं, वही योग्य हैं दान लेने के, वही ईश्वर को संभाले खड़े हैं, वही धर्म के ध्वज को संभाले खड़े हैं, इससे सीधा सीधा प्रतीत होता है कि उन्हें अभी तक ब्रह्म का अनुभव ही नहीं हुआ है। वरना तो जिसे ब्रह्म का अनुभव हो जाए, वहां दावा करने वाला बचता ही कहां है? तुम्हें कभी नहीं लगता कि ये दावा करने वाले बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे जुगनू बैसाखी लेकर ऊपर उड़ना चाहे और स्वयं के चांद बनने की घोषणा कर दे? वो जितनी मर्जी घोषणा कर दे, लेकिन वो चांद की छाया के बराबर भी नहीं होगा। सोए सोए हम धन से, पद से, पावर से स्वयं को भी तोलते हैं और मनुष्यों को भी। एक राजनेता को, एक फिल्म एक्टर को, एक धर्म नेता को, एक सामाजिक नेता को हम सम्मान देते हैं। हाँ, तुमने सही सुना, मैंने धर्म नेता ही कहा। आज जिनको तुम धर्म सिंहासनों पर आसीन देख रहे हो, वो धर्म नेता ही हैं। और नेतागिरी करना, संचालन करना, लोगों को अपने हिसाब से चलाना, उनकी वाहवाही लूटना,
यही तो मंशा है उनकी। वो धर्मगुरु नहीं है। धर्मगुरु? धर्मगुरु तो दूर, वो धार्मिक व्यक्ति भी नहीं है। हाँ, वो हिंदू हैं, वो मुसलमान हैं, वो सिख हैं, वो ईसाई हैं, वो बौद्ध हैं, वो जैन हैं, लेकिन धार्मिक नहीं है। हम इन्हीं प्रकार के व्यक्तियों को तो आदर सम्मान देते हैं। हमें उस व्यक्ति में या किसी भी व्यक्ति में परमात्मा कहाँ दिखता है? क्या ब्राह्मण को तुम्हारे भीतर परमात्मा दिखता है? नहीं। दिखता होता तो व्यवहार ही बदल जाता, भाषा ही बदल जाती। नहीं, जो धर्म की ध्वजा संभाले हुए हैं वो अनाड़ी ही हैं। जिसे ब्रह्म का अनुभव हो गया, क्या उसे फिर भी कोई उच्च या कोई निम्न दिखेगा? नहीं। ब्रह्म का अनुभव होना अलग बात है, और हिंदू होना, मुस्लिम होना, सिख ईसाई होना बिल्कुल भिन्न।